नमस्कार दोस्तों, बहुत बार हम ऐसा सुनते हैं कि किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस 1400 रुपये या 1500 रुपये या 2000 रुपये। एग्जाम्पल के लिए रिलायंस इंडस्ट्री का आज शेयर 1400 रुपये है, लेकिन उसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है। तो दोस्तों, ये फेस वैल्यू है क्या चीज़ और इसका इन्वेस्टर को जानना क्यों ज़्यादा जरूरी है, आइए समझते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फेस वैल्यू होती क्या है। दोस्तों, जब कोई कंपनी अपना आईपीओ लेके आती है या पहली बार अपने शेयर इशू करती है तो उनको अपने शेयर का एक नॉमिनल सा प्राइस डिसाइड करना होता है, उसी को हम फेस वैल्यू कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए एबीसी कंपनी को 1 लाख रुपए मार्केट से चाहिए, यानी कि वो 1 लाख रुपए का आईपीओ लाना चाह रही है, तो उनको अपने शेयर प्राइस की एक वैल्यू डिसाइड करनी पड़ेगी। यानी कि उन्होंने अगर 10 रुपए डिसाइड कर दी तो उनको 10,000 शेयर इशू करने होंगे। 10,000 मल्टीप्लाई बाई 10, टोटल उनको 1 लाख रुपए आईपीओ के थ्रू मिल सकते हैं। और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उनको 10 रुपए ही आईपीओ प्राइस डिसाइड करना पड़ेगा, नहीं। वो अपने इशू प्राइस को, यानी कि अपने फेस वैल्यू से कितनी ही डिस्काउंट पे या प्रीमियम पर आईपीओ ला सकते हैं, उनकी कोई बाउंडेशन नहीं है। जैसे कि अगर वो एट पार पर अपना आईपीओ लेके आते हैं फेस वैल्यू की, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर फेस वैल्यू 10 रुपए है, इशू प्राइस 10 रुपए है, तो एट पार पर वो अपना आईपीओ लेकर आ रहे हैं। एट प्रीमियम, अगर फेस वैल्यू से ज़्यादा उन्होंने इशू प्राइस को डिसाइड किया है, और जैसे कि 10 रुपए का फेस वैल्यू और इशू प्राइस 100 रुपए, तो हम ये कह सकते हैं कि 90 रुपए प्रीमियम पर वो अपना आईपीओ लेकर आ रहे हैं। तो एट पार हमने समझा, एट प्रीमियम हमने समझा। अब बात करते हैं एट डिस्काउंट। अगर फेस वैल्यू 10 रुपए है, इशू प्राइस 8 रुपए है, तो वो 2 रुपए डिस्काउंट के साथ में अपना आईपीओ लेकर आ रहे हैं, यानी कि फेस वैल्यू से भी कम कीमत पर वो अपना आईपीओ लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, इसका ये भी मतलब नहीं है कि जिस रेट पर आईपीओ लेकर आया जाएगा लिस्टिंग भी उसी प्राइस पर होगी, नहीं। अगर किसी कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपए है और आईपीओ उन्होंने डिसाइड किया कि 100 रुपए पर, तो हो सकता है कि लिस्टिंग 90 रुपए पर हो सकता है लिस्टिंग 100 रुपए पर हो सकता है लिस्टिंग 150 रुपए पर हो। ये मार्केट के डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करेगा। अब बात करते हैं कि फेस वैल्यू नॉर्मली कितना रहता है। किसी भी कंपनी की फेस वैल्यू लगभग 1 से 10 रुपए के बीच में रहती है। 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। लेकिन किसी भी कंपनी की फेस वैल्यू किसी भी शेयर की 1 रुपए से कम नहीं हो सकती, ये सेबी का रूल है। अब इस फेस वैल्यू की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों हम ऐसा नहीं कर सकते कि रिलायंस कंपनी का अगर 1400 रुपए मार्केट प्राइस है तो 1400 रुपए ही फेस वैल्यू रखी जाए? क्यों हम ये 10 रुपए या 5 रुपए के चक्कर में हैं? दोस्तों, इसमें सबसे पहले बात तो ये होती है कि अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा सरल हो जाती है। अगर एक प्राइस फिक्स होता है तो उसमें संभालना, यानी कि उसकी कैलकुलेशन करना, उसके कंपनी के टैक्सेशन के लिए और कंपनी के लॉस प्रॉफिट के लिए एक ईजी रहता है। दूसरा, ये चेंज नहीं होती, मार्केट वैल्यू चेंज होती रहती है, तो बार बार उस चेंज की हुई वैल्यू के साथ कैलकुलेशन करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए एक फेस वैल्यू डिसाइड की जाती है। एक इन्वेस्टर को किस लिए ज्यादा समझना जरूरी है? दोस्तों, एक डिविडेंड के लिए और स्टॉक स्प्लिट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इसका। डिविडेंड का मतलब, बहुत बार हम ऐसा सुनते हैं कि किसी कंपनी ने 100% डिविडेंड दिया, किसी कंपनी ने 200% डिविडेंड दिया। जब मैंने पहली बार ट्रेड की थी शेयर मार्केट में, तब मुझे यही समझ में आ रहा था कि अगर किसी शेयर का प्राइस 100 रुपए है तो कंपनी 100 रुपए डिविडेंड दे रही है, तो मैं बड़ा खुश हो गया था। लेकिन बाद में मुझे पता लगा कि ऐसा नहीं है। फेस वैल्यू का परसेंटेज डिसाइड होता है, ना कि मार्केट वैल्यू का। अगर कंपनी कहती है कि 100% डिविडेंड दे रही है, तो यानी कि अगर फेस वैल्यू 10 रुपए है तो 10 रुपए का डिविडेंड मिलेगा, ना कि मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू उसकी चाहे 20 रुपए हो, चाहे 2000 रुपए हो और चाहे 20,000 रुपए हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फेस वैल्यू के परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेशन होगी। अगर फेस वैल्यू 2 रुपए है तो डिविडेंड 2 रुपए होगा, अगर 100% की कैलकुलेशन अगर हम करते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए होता है वो स्टॉक स्प्लिट के लिए होता है। कई बार हम देखते हैं कि कोई कंपनी स्टॉक स्प्लिट लेकर आती है, यानी कि वो अपने फेस वैल्यू को कम करना चाह रही है। पहले अगर उसका फेस वैल्यू 10 रुपए है तो वो स्प्लिट कर 2 रुपए कर देती है, तो 1/5 प्राइस में हमें फॉल देखने को मिलेगा।
अगर किसी कंपनी का 100 रुपये का शेयर है और फेस वैल्यू 10 रुपये है और वो अपने फेस वैल्यू को 2 रुपये कर रही है, तो उस शेयर का प्राइस भी 20 रुपये हो जाएगा, यानी कि 1/5 अकॉर्डिंग टू फेस वैल्यू से जो स्प्लिट करके वैल्यू आ रही है वही मार्केट वैल्यू पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। दोस्तों अपने टोटल 3 चैनल हो गए हैं। मार्केट न्यूज विद मुकेश वाले चैनल पर हम बात करते हैं FII DI के डाटा के बारे में, ब्लॉक डील के बारे में और इंडियन इकोनॉमी न्यूज़ के बारे में, और डिविडेंड विद मुकेश वाले चैनल पर हम बात करते हैं कॉर्पोरेट एक्सेस जैसे डिविडेंड, बोनस और स्प्लिट। आप तीनों ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो हमने बात की थी परसेंटेज वाइज, तो दोस्तों इसी का एक एग्जांपल लिया है। वैसे तो आपको मैंने समझा ही दिया है, लेकिन फिर भी फेस वैल्यू अगर 10 रुपये है, मार्केट प्राइस 1500 है, डिविडेंड दे रहे हैं 100%, तो 10 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड देंगे। और स्टॉक स्प्लिट में अगर स्टॉक स्प्लिट फेस वैल्यू 10 रुपये है बिफोर स्प्लिट और आफ्टर स्प्लिट 2 रुपये ये कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ शेयर अगर 1000 हैं तो बाद में स्प्लिट के बाद में नंबर ऑफ शेयर 5000 हो जाएंगे। जितना परसेंटेज फेस वैल्यू में डाउन होगा उतना ही इंक्रीज हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर में, लेकिन इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। पहले अगर नंबर ऑफ शेयर 1000 थे, मार्केट प्राइस 500, तो 5 लाख की टोटल इन्वेस्टमेंट। वही अब स्टॉक स्प्लिट के बाद में 5000 नंबर ऑफ शेयर, मार्केट प्राइस 100 और इन्वेस्टमेंट वही रही 5 लाख रुपए। दोस्तों मार्केट हमेशा वोलाटाइल रहेगी, 100 वाला शेयर 500, 500 वाला शेयर 1000, 1000 वाला 200, लेकिन फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती जब तक उसमें कोई मेजर कॉर्पोरेट एक्शन जैसे कि स्प्लिट वगैरह ना हो। अब क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है, हमने क्या क्या समझा है फेस वैल्यू के बारे में। सबसे पहली बात तो फेस वैल्यू को हमेशा कंपनी डिसाइड करती है, मार्केट डिसाइड नहीं करती है। ये हमेशा कांस्टेंट रहती है, शेयर प्राइस अप एंड डाउन रहता है, लेकिन फेस वैल्यू चेंज नहीं होती है जब तक कि कोई कॉर्पोरेट एक्शन ना हो। डिविडेंड की जो कैलकुलेशन है वो हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर होती है, 100%, 200%, 300%। ये हमें फेस वैल्यू, बोनस को, स्टॉक स्प्लिट को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये हमेशा कंपनी की प्रोफाइल पर फेस वैल्यू ही दिखाई देगी, मार्केट वैल्यू हमें दिखाई नहीं देगी। ये हमेशा मार्केट वैल्यू से अलग रहती है। अगर हमें कोई शेयर सर्टिफिकेट इशू है या कंपनी की फीलिंग में अगर हम देखेंगे तो हमेशा हमें फेस वैल्यू ही दिखेगी, मार्केट वैल्यू हमें नहीं दिखेगी। वैसे तो दोस्तों जो हमने बात की थी डिविडेंड की और स्प्लिट की, वो आजकल रेडीमेड टूल ऐसे हैं जो हमें ब्रोकर ही बता देते हैं कि इतने रुपए का डिविडेंड हमें मिलने वाला है, तो फेस वैल्यू की हमें बहुत ज़्यादा नीड नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी अगर आप फेस वैल्यू जानना चाहते हैं तो आपको कहाँ से मिल सकती है? NSE की वेबसाइट पर, BSE की वेबसाइट पर, screener.com, मनी कंट्रोल से, कंपनी की वेबसाइट से, या कंपनी की एनुअल रिजल्ट्स मिलते हैं या एनुअल रिपोर्ट्स जहाँ से पब्लिश होती है वहाँ पर हमें फेस वैल्यू देखने को मिल सकती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप फेस वैल्यू के बारे में कंप्लीट समझ गए होंगे। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिएगा। अपना कीमती समय देकर ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।